हर कोई अपने आप को जिबली कैरेक्टर में बदल रहा है। आपने अपने बहुत सारे फ़ोटोज़, अगर आपने नहीं तो आपकी फ़ीड आपके उन दोस्तों से भरी पड़ी होगी जिन्होंने अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ जिबली आर्ट में बदले हैं, उनकी डीपीज़ जिबली आर्ट की लगी हुई हैं। लेकिन इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? हिंट देता हूँ, आपको नहीं हो रहा। अब न्यूज़ आ रही हैं बहुत सारी जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने अपनी इमेजेस को इन एआई कंपनीज़ को दिया है जिबली आर्ट में बदलने के लिए, ये कंपनीज़ उन फ़ोटोज़ को आगे फ्यूचर में अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकती हैं। एआई को ट्रेन किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए हमें नहीं पता। तो हम एक ऐसे ट्रेंड में फंस चुके हैं जिसमें हमें पता नहीं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और हम ये जल्दबाजी में हर बार करते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है कि हमारा वो जो डेटा है अब जो एआई के पास चला गया वो कहाँ सोल्ड होगा। हो सकता है डार्क वेब में सोल्ड हो जाए, और वहाँ सोल्ड हो गया तो हमें नहीं पता हम कहाँ कहाँ हमारे फेसेस यूज़ किए जाएंगे। जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने यूज़ कर लिया है आगे से नहीं करें। इस वीडियो का कंसर्न ये नहीं है, इस वीडियो का कंसर्न कुछ ज़्यादा डीप है। वो ये है कि क्यों हम हमेशा से अपने आप की तरह नहीं दिखना चाहते। जैसे कि हम हैं वैसे हमें दिखना पसंद क्यों नहीं है? क्यों हमें एआई फ़िल्टर्स और स्नैपचैट की ज़रूरत रहती है? क्यों हमें अपनी स्किन में इतना भरोसा नहीं है? क्यों हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं? हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? मैं इस वीडियो में इस बात पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम कभी भी कोई एआई नहीं होगा, कोई स्नैपचैट नहीं है, कोई फ़िल्टर्स नहीं है। प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट है कि क्यों हम अपने लुक्स को चेंज करना चाहते हैं, क्यों हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। प्रॉब्लम तब होती है जब ये एआई टूल्स, ये फ़िल्टर्स हमारी एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती, और फिर हम वक्त के साथ साथ अपने आप को उन्हीं इमेजेस से रिलेट करने लगते हैं। हम उसी तरह अपने आप को देखना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम हकीकत में देखते हैं, तो जब लॉन्ग टर्म में हम ऐसा करते रहते हैं, तो हकीकत में जो हमारा असल रूप होता है फिर हमें उससे नफ़रत होने लगती है। और स्टडीज़ बताती हैं कि ये चीज़ जो ये फ़िल्टर्स हैं ये डिस्मॉर्फिया पैदा करती हैं बॉडी के साथ हमारे, और हमारे रियल लाइफ में हमारे अंदर एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। इन कंपनीज़ का क्या है? इन कंपनीज़ को आपका डेटा चाहिए। उस डेटा को ये अपने बेनिफिट के लिए फ्यूचर में यूज़ करेंगे। कोई भी इतनी सीधी कंपनी नहीं है कि वो कि देखो मेरे कस्टमर का कहीं कोई डेटा लीक ना हो जाए। ये किसी भी प्राइस में बेच सकते हैं, और ये डार्क वेब में भी जा सकते हैं, ये डीप फेक में भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जब भी कोई ट्रेंड देखते हैं तो ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब जब न्यूज़ आ रही है तो बहुत से लोग कंसर्न हो रहे हैं कि हमने अपनी इमेजेस जनरेट कर दी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ा लेना चाहिए। हर ट्रेंड फॉलो करने के लिए नहीं होता। हर ट्रेंड में सिर्फ लोगों की भीड़ की तरह बिना दिमाग चलाए चलते चले जाना, ये चीज़ बहुत नुकसान देती है। अच्छा, हम लोग ये सब करते क्यों हैं? क्यों हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि हमें बेटर फील करना है कि मैं देखो अच्छा हूँ। लेकिन अच्छा फील होना ये इस चीज़ से रिलेट नहीं करता कि आप कितने परफेक्ट दिख रहे हैं। अच्छा फील होना इस बात से रिलेट करता है कि आप कितनी परफेक्टली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। आप डिफरेंट हो जाएं इन फिल्टर से, इन एआई टूल से, ये कुछ चेंज नहीं लाएगा आपकी लाइफ में। जब आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटेंगे तो रियल लाइफ में आप वही होंगे। असल चेंज आपका आना चाहिए आपकी लाइफ में। आप कैसे हैं उस चीज़ को चेंज करें। आप कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं उस चीज़ को चेंज करें। आपकी सोच कैसी है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, इस चीज़ को चेंज करें। आपका दिन कैसे गुजरता है, इस चीज़ को इम्प्रूव करें। तो एक दिन आप एक ऐसे शख्स बन जाएंगे जिसे लुक्स में कॉन्फिडेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी, जिसे अपने बीइंग में कॉन्फिडेंट होगा, इतना कॉन्फिडेंस होगा कि उसे ये चीज़ें बिल्कुल बेमाना लगने लगेंगी। तो ऐसा बनने के लिए असल मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि कुछ सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर लिए और फिर वो थोड़े वक्त के लिए खुशी हुई वो देखकर, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। अपने अंदर चेंज पैदा करिए जिससे असल कॉन्फिडेंस पैदा हो। जहाँ पर भी आप जाएं आपकी स्किन आपकी प्रॉब्लम ना हो, आपकी स्किन टेक्सचर आपकी प्रॉब्लम ना हो, आपके अंदर जो चीज़ हो वो इतनी कीमती हो कि आपको लोग, आपका जो वो वर्ड यूज़ होता है ऑरा, आपका ऑरा वहीं महसूस हो, आपकी वाइब्स ऐसी हो कि उस रूम में आपका प्रेजेंस महसूस हो। इस तरह का बनने के लिए फ़िल्टर्स आपकी मदद नहीं करेंगे, एआई ट्रेंड्स आपकी मदद नहीं करेंगे। आप जिस दिन खुद को चेंज करने का फ़ैसला करेंगे तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
तो इन चीज़ों में ना पड़ें। देखिए, एक लेसन लेने की ज़रूरत है, यहाँ से एक सबक हमें सीखने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ट्रेंड आए तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें कि वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में सीख लिया करें। हम लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करने की बहुत आदत है, भेड़ बकरियों की तरह किसी भी चीज़ के पीछे भागने की आदत है, और जब उसका नुकसान दिखता है तो फिर परेशान हो जाते हैं। इसीलिए होता है कि बस मैं किसी तरह से दिख जाऊं लोगों को, मैं किसी तरह से आसानी से ऊपर आ जाऊं, आसानी से सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो जाए। आसानी से कुछ नहीं होता, अपने ऊपर मेहनत करें, फिर आपको किसी ट्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेंड आप खुद बनेंगे, इतना अच्छा बने। एआई बदलते रहेंगे, फ़िल्टर्स नए नए इवॉल्व होते रहेंगे, लेकिन आप अपने आप से सवाल करें कि आप कब बदलेंगे, आप अपनी रियलिटी को कब बदलेंगे। ये इन टूल्स से नहीं, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपनी डेली हैबिट से, ये असल सवाल है।